सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जिस चीज़ का अपन इंतज़ार कर रहे थे और वो है वो अब आपको देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से जिन साथियों के मन में ये डाउट था कि एग्ज़ाम है वो आगे खिसक सकती है, तो वो डाउट अब आरपीएससी ने क्लियर कर दिया है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा था कि आरपीएससी ने उन सेंटरों से एक सूचना मांगी थी और उसी सूचना के आधार पर उन्होंने एक समय सारणी तैयार कर रखी थी एग्ज़ाम को करवाने की। अब वही समय सारणी है वो आरपीएससी ने स्पष्ट रूप से जारी कर दी है। यानी अब इस बात की कंफर्म सूचना हो गई है कि आपकी एग्ज़ाम है वो जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में कंप्लीट होने जा रही है। यानी कुल मिलाकर जो लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सब का जो टाइम टेबल है वो आरपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो आज के इस सेशन में देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम है वो किस तारीख को होने वाली है, आरपीएससी ने क्या शेड्यूल बनाया है, उस पर अपन आज के इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के सेशन में जो भी साथी जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें और साथ में अपने साथियों को ये बता दें कि अब अपने पास बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि मात्र और मात्र महीना भर अपने पास है। इस महीने भर में अपने को अपनी रूटीन तैयारियों को जारी रखते हुए एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है साथियों, तो देखो ये आरपीएससी ने कल की दिनांक में, यानी कल की दिनांक बताएं, कल की दिनांक क्या थी आपकी 26 मई को उन्होंने ये आपका क्या कहें एक प्रेस नोट है वो जारी कर दिया और लगभग एक महीने का जो समय है वो आपको दिया है। क्योंकि वैसे तो जो टेंटेटिव जो शेड्यूल था वो तो आरपीएससी ने पहले ही जारी कर दिया था कि जून के लास्ट सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह में आपकी एग्जाम होगी और लगभग वही उनका जो टारगेट था उसी पे एग्जाम होने जा रही है। एग्जाम है वो आरपीएससी है, उन्होंने 4 ग्रुपों में इनको डिवाइड किया है। आपको देखना होगा ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है और ग्रुप डी है ना। ग्रुप जो ए है उसमें आपका जो जीके का पेपर है वो आपका 23 जून को होगा। टाइमिंग वही आपकी 10 से 11:30 1.5 घंटे। अब उसी दिन आपका हिंदी का भी होगा। फिर अगले दिन 24 को पहली पारी में ज्योग्राफी और दूसरी पारी में इंग्लिश का होगा। फिर 25 तारीख को पहली पारी में अपनी संस्कृत और दूसरी पारी में मैथ का होगा। यानी ग्रुप में आपका जो ग्रुप ए है उसमें आपके ये 5 सब्जेक्ट है वो शामिल किए गए हैं, है ना। उसी प्रकार आपका ग्रुप बी जो सबसे बड़ा ग्रुप है ना, उसमें आपका जीके का पेपर है वो आपका 26 तारीख को होगा, है ना। जो आपका टाइम वही है 10 से 11:30, यानी 75 क्वेश्चन होते हैं, 1.5 घंटा उसमें समय मिलता है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस उसी दिन दूसरी पारी में होगी। हिस्ट्री है वो आपको 27 तारीख को पहली पारी में, बायोलॉजी है वो 27 को ही दूसरी पारी में, केमिस्ट्री है वो 28 को पहली पारी में और ये रही अपनी कॉमर्स जो आपको 28 को दूसरी पारी में, यानी 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स का 29 को पहली पारी में, सोशियोलॉजी का 29 को दूसरी पारी में, इकोनॉमिक्स का 30 का पहली पारी में, उर्दू का 30 का द्वितीय पारी में और उसके बाद पंजाबी है आपकी 30 की द्वितीय पारी में होने वाली है। ठीक है, ड्राइंग है वो आपकी 1 को पहली पारी में और राजस्थानी है वो भी 1 को दूसरी पारी में। ठीक है, और राजस्थानी है वो आपको 2 तारीख को पहली पारी में और म्यूजिक है वो 2 को दूसरी पारी में होगा। ये होगा आपका ग्रुप बी। और ग्रुप सी है वो क्या होगा आपका फिजिकल एजुकेशन वाला है और ग्रुप डी है वो फुटबॉल और कोच से रिलेटेड आपकी एग्जाम में होगी। तो साथियों अब अपने पास बहुत ही कम समय बचा है। ये अपने समय सारणी तो बहुत लोगों ने देख ली है ना, क्योंकि जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो तो निश्चित रूप से तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन कईयों के मन में इस तरीके के विचार थे कि एग्जाम है वो उस समय पे नहीं होगी, तो वो बात अब गलत हो गई है और निश्चित रूप से वो साथी भी इस एग्जाम से बाहर हो सकते हैं जो अभी पीजी कर रहे हैं या बीएड के एग्जाम में फाइनल के एग्जाम में प्रवेश कर रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ी सी ये दुविधा की स्थिति हो सकती है, क्योंकि एग्जाम अगर महीने 1.5 महीने आगे होती तो वो भी शामिल होते, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिट है कि जो समय आरपीएससी ने बताया था उस समय पर एग्जाम आपकी कंप्लीट होने जा रही है ना। तो इसलिए अपने को इस कम समय का सदुपयोग करते हुए अपनी तैयारियों को ऊंचाइयों तक लेके जाना है और जो भी आपके पास मैटर है
चाहे वो आपके पास मॉडल पेपर हो, चाहे टेस्ट पेपर हो, चाहे आपके पास जो हैंड्स नोट आपने बना रखे हैं, उन सब की तैयारियों को अपने को क्या करना है, घोल के पी जाना है एग्जाम तक। अब सारे काम अपने को छोड़ देने हैं और सिर्फ अपना टारगेट है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड गजेटेड ऑफिसर की मोहर है वो अपने को लेनी है और उसी पर अपने को काम में करना है। ठीक है साथियों, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, निश्चित रूप से ये सारी सूचनाएं आपके लिए फायदेमंद रही होगी, ऐसे ही मैं विश्वास से रखता हूँ। इसी आशा विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।